सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री फ्रॉम जीरो। सो नीट में बचे हैं ऑलमोस्ट 5 मंथ्स और अगर मैं एग्जैक्ट बताऊं सो इसमें बचे हैं 113 डेज, 113 दिन बचे हैं। और ये वीडियो मैं लेके आया हूं टू स्ट्रेंथन योर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अगर आप अभी भी स्टार्ट कर रहे हैं देन ऑल्सो यू कैन क्लियर योर नीट 2025 एग्जाम। इन दिस वीडियो आई विल टेल यू हाउ टू स्ट्रेंथन योर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री फॉर नीट 2025। जस्ट वीडियो को लास्ट तक देखना, मैं एक बोनस टिप भी बताऊंगा जिससे कि आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं और उसमें फुल मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। इस वीडियो में हम ईयर वाइज कितने कौन सब्जेक्ट्स में से कितने मार्क्स का आ रहा है वो भी हम डिस्कस करेंगे। सो लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि आपको अगर आप स्टार्ट कर रहे हो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको पढ़नी कैसे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो मैं बताऊंगा। अगर आप रिवाइज भी कर रहे हो तो आपको इस सीरियल वाइज में, इस सीरियल जो मैं बता रहा हूं आपको, उस सीरियल में आपको रिवाइज करनी है। सो सबसे पहले आपको करना है केमिकल बॉन्डिंग एंड एमओटी, क्योंकि केमिकल बॉन्डिंग क्या है, इनऑर्गेनिक का बेसिक है। अगर आपने केमिकल बॉन्डिंग से स्टार्ट नहीं करा तो आपको बीच में डाउट्स आएंगे। क्यों? क्योंकि आपने केमिकल बॉन्डिंग छोड़ दिया। केमिकल बॉन्डिंग में पूरा बेसिक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बसता है। उसके बाद आपको करना है पीरियोडिसिटी। पीरियोडिसिटी में आपको क्या पढ़ना है? पीरियोडिसिटी में आपको ट्रेंड्स मतलब ट्रेंड्स का क्वेश्चन आएगा कि कौन सी प्रॉपर्टी, जैसे आयोनाइजेशन एनर्जी है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है, वो पीरियड में डिक्रीज होती है, इंक्रीज होती है, तो वो सब आपको पता होना चाहिए विद प्रॉपर रीजंस। देन आता है हमारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स इनऑर्गेनिक का एक ऐसा चैप्टर है जिसमें आपको रटने का बहुत कम है और बाकी कॉन्सेप्चुअल बहुत है, बहुत ही समझने का चैप्टर है, आपको मकअप नहीं करना पड़ेगा। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, हर साल 2 मार्क्स का पूछा जाता है, 2 क्वेश्चन आते ही आते हैं। उसके बाद आता है पी ब्लॉक। पी ब्लॉक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है बट बहुत ही याद रखने वाला चैप्टर है। इसमें बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी रिएक्शंस है जो कि आपको क्या करना पड़ेगा, रिवाइज करना। सबसे पहले आपको पी ब्लॉक में नोट्स बनाने पड़ेंगे। यू हैव टू मेक प्रॉपर नोट्स और उन नोट्स को बार बार महीने में 4 बार रिवाइज करने पड़ेंगे आपको, क्योंकि पी ब्लॉक से हर साल 3 क्वेश्चंस आते ही आते हैं। सो पी ब्लॉक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जस्ट पी ब्लॉक आपको डेली में पढ़ना पड़ेगा, नोट्स बनाने पड़ेंगे, महीने में 4-5 बार रिवाइज करने पड़ेंगे। 5 महीने हैं, मतलब कितना बार रिवाइज हो गया, 5 और 20 टाइम्स यू हैव टू रिवाइज बिफोर एग्जाम। क्योंकि पी ब्लॉक में कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है, ऐसा नहीं कि पीवाईक्यू में ही जो क्वेश्चन है वही आएंगे, ऐसा नहीं है, कोई भी क्वेश्चन आ सकता है पी ब्लॉक में। सो आपको पी ब्लॉक का पूरा चिट्ठा पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद डी और एफ ब्लॉक में, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक ऐसा चैप्टर है जो कि बहुत इजी चैप्टर है, बहुत छोटा चैप्टर है, बट हर साल एक क्वेश्चन डी ब्लॉक से, हर एक क्वेश्चन एफ ब्लॉक से आता है। एफ ब्लॉक में कहां से आता है क्वेश्चन? एफ ब्लॉक में क्वेश्चन आता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अगर आपको हर एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता है तो आप वो क्वेश्चन कर लोगे, क्योंकि दे विल जस्ट आस्क कि EU2+ का कॉन्फ़िगरेशन क्या है, GD2+ का कॉन्फ़िगरेशन क्या है। सो इसके लिए GD2+ का कॉन्फ़िगरेशन के लिए आपको पूरा उसका एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए। सीरियल वाइज आपको एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को याद होनी चाहिए, एक्टिनॉइड्स एंड लेंथेनॉइड्स। उसके बाद लास्ट आता है जो कि आप मिस नहीं कर सकते। क्यों? ऐसा नहीं कि इस टॉपिक से क्वेश्चन नहीं आता, इस टॉपिक से भी क्वेश्चन आता ही आता है। दैट इज इनऑर्गेनिक क्वालिटेटिव एनालिसिस। दिस इज द लास्ट चैप्टर बट नॉट द लीस्ट। इससे भी हर साल क्वेश्चन आता ही आता है एंड वी हैव टू स्कोर फुल मार्क्स इन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सो यू हैव टू कवर दिस चैप्टर एज वेल। सो मैंने लास्ट की 5 ईयर्स की पेपर एनालाइज करके ये डेटा लिखा है, जिसमें मैंने लिखा है हर साल पर्टिकुलर चैप्टर में से कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं। लेट्स देखते हैं हम आगे। सो केमिकल बॉन्डिंग में 2020 में 1 क्वेश्चन आ रहा है। अब हम देखें कि केमिकल बॉन्डिंग 2023 में 3 क्वेश्चन आए हैं। आर यू गेटिंग? मतलब हर साल पैटर्न चेंज होता है, कभी किसी चैप्टर से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, कभी किसी चैप्टर से कम क्वेश्चन आते हैं। सो केमिकल बॉन्डिंग में 2023 में 3 क्वेश्चन आए हैं। सो आप देख रहे हैं कि हर साल क्या हो रहा है, दे आर जस्ट चेंजिंग द पैटर्न। सो हर चैप्टर क्या है, इक्वली इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखते हैं पीरियोडिसिटी। तो पीरियोडिसिटी के 2023 में भी 2 क्वेश्चन आए हैं और 2024 में भी 2 क्वेश्चन आए हैं। सो कोऑर्डिनेशन में अगर हम देखें, अगर कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में हम देखें तो आप 2024 का आप शॉक हो जाओगे। 2024 में 4 क्वेश्चंस पूछे गए कोऑर्डिनेशन से। आप देख रहे हैं कोऑर्डिनेशन कितना इंपॉर्टेंट चैप्टर है। सो कोऑर्डिनेशन को पूरा अच्छी तरह पढ़ना। मे बी 2025 में चांसेस है कि सेम पैटर्न बने और 2024 में भी सेम क्वेश्चंस, 4 क्वेश्चंस पूछे जाएं। उसके बाद हम देखते हैं पी ब्लॉक। तो पी ब्लॉक के क्वेश्चंस हर साल पूछे जा रहे हैं। 2021 में 3 क्वेश्चंस आए थे, 2023 में 4 क्वेश्चंस आए थे, 2024 में 2 क्वेश्चंस आए हैं। लास्ट है डी एंड एफ ब्लॉक। देखो यहाँ पे 2 क्वेश्चंस आए हैं और हर साल जहां पे भी एक क्वेश्चन आया ना, मैंने एनालाइज करा है, जहां पे भी एक क्वेश्चन आया है वो एफ ब्लॉक से ही आया है। और एफ ब्लॉक में कहां से आया है? एफ ब्लॉक में मेनली आया है कॉन्फ़िगरेशन, जो मैंने आपको पहले ही बताया था। अभी आगे हम देखेंगे कि कौन से चैप्टर में कौन से टॉपिक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो भी हम इसके बाद देखेंगे। सो हमने एनालाइज करा है कि
किस ईयर में किस चैप्टर में से कितने क्वेश्चंस आए हैं। तो आपको क्या पता लग रहा है आज देखने से कि पी ब्लॉक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, जिससे क्वेश्चन 3 पे पूछे जा रहे हैं, किसी ईयर में 4 पूछे जा रहे हैं, एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इज आल्सो इंपॉर्टेंट चैप्टर। सो आपको पता ही होगा कि इनऑर्गेनिक में और भी चैप्टर्स इंक्लूडेड हैं, जैसे हाइड्रोजन, एस ब्लॉक, रिडॉक्स रिएक्शन, मेटलर्जी, बट उनको नीट के सिलेबस से डिलीट कर दिया गया है। मतलब उन चैप्टर से क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। मतलब क्या हो रहा है कि जो क्वेश्चंस के मार्क्स है वो भी क्या पूछे जाएंगे, वो भी इन चैप्टर से पूछे जाएंगे। मतलब इस नंबर से ज्यादा ही क्वेश्चंस पूछे जाने वाले हैं 2025 में, व्हिच मींस कि पी ब्लॉक और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में से ज्यादा क्वेश्चंस आने के चांसेस हैं। मतलब 4 से भी ज्यादा क्वेश्चन आने के चांसेस है, पी ब्लॉक के और कोऑर्डिनेशन के भी 4 से ज्यादा आने के चांसेस हैं। सो जस्ट डू इट योर प्रिपरेशन लाइक दिस। कौन चैप्टर्स को आपको ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी है मैंने आपको बता ही दिया है। पी ब्लॉक ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी है, फिर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी है, बट पढ़ना किस सीरियल में है, पढ़ना आपको इसी सीरियल में है, केमिकल बॉन्डिंग, देन पीरियोडिसिटी, देन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, देन पी ब्लॉक, देन डी एंड एफ ब्लॉक। तो मैं जब पेपर एनालाइज कर रहा था ये वीडियो बनाने के लिए, तो मैंने देखा कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में सबसे ज्यादा इन टॉपिक से क्वेश्चन ज्यादा पूछे गए हैं। मतलब पहला टॉपिक ले, पहला कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में आईपीसी नेम से मैंने देखा 3-4 साल में, अगर 5 साल के मैंने पेपर एनालाइज करे हैं तो मैक्सिमम 3 साल में आईपीसी नेम ऑफ द कॉम्प्लेक्स पूछा ही गया है। आपको आईपीसी नेम निकालना आना ही चाहिए हर कॉम्प्लेक्स का, तो बहुत प्रैक्टिस करें जिससे कि आपका एक क्वेश्चन इजीली हो जाएगा। सेकंड जो मैंने देखा वो स्ट्रक्चर ऑफ लिगेंड्स पे था। अलग अलग स्ट्रक्चर के अलग अलग लिगेंड्स के लिए पूछा जा रहा था और आपको स्ट्रक्चर बताना था या स्ट्रक्चर दे रखा था और लिगेंड्स का नेम बताना था। नेक्स्ट इज स्पिन ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट। सो ये भी मैंने 2 साल के पेपर्स में देखा है, 2 या 3 साल के पेपर्स में देखा है, तो इससे भी क्वेश्चन आने की चांसेस हैं। तो आपको पता होना चाहिए कैलकुलेटेड मैग्नेटिक मूवमेंट कैसे निकालते हैं और एक्सपेरिमेंट मैग्नेटिक मूवमेंट की वैल्यू पता होनी चाहिए आपको। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस एंड व्हाट इज द डिफरेंस इन द वैल्यू ऑफ कैलकुलेटेड एंड एक्सपेरिमेंटल वन। नाउ द नेक्स्ट इज, मैंने ये क्वेश्चन देखा, ठीक है, होमोलैक्टिक और हेप्टोलैक्टिक। तो आपको क्या क्वेश्चन कैसे पूछा गया था, आपको 4 ऑप्शन दे दिए गए थे और बोला था आपको कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग द एग्जांपल ऑफ होमोलैक्टिक कंपाउंड और हेट्रोलैक्टिक कंपाउंड। सो ये भी आप अच्छे से पढ़ना और इसके एग्जांपल्स भी जरूर से जरूर करना। नाउ मैं आपको बताता हूं कि पी ब्लॉक आपको पढ़ना कैसे है और कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है पी ब्लॉक में। सो पी ब्लॉक आपको कैसे पढ़ना है, पी ब्लॉक में पहले तो आपको याद रखना है कि आपको कंप्लीट चैप्टर कवर करना है, ठीक है, कवर कंप्लीट चैप्टर, क्योंकि क्वेश्चन किसी भी टॉपिक से, कोई छोटे से टॉपिक होता है ना, उससे भी आता है क्वेश्चंस। देन मेक नोट्स बाय योरसेल्फ। ये बच्चे बहुत बड़ी गलती करते हैं कि बस नोट्स ले लिए कोचिंग से, बस वही पढ़ने बैठे हैं। नहीं, अपने खुद के नोट्स बनाओ, खुद एनसीईआरटी पढ़ो, खुद के नोट्स बनाओ। जितना आप लिखोगे ना चीजों को, उतना जल्दी वो आपके दिमाग में जाएंगे, आपको रटना कम पड़ेगा, आपके दिमाग में वो खुद ही ऑटोमेटिकली फिट हो जाएंगे। तो समझ रहे हो ना बात को, क्या करना पड़ेगा, मेक नोट्स बाय योरसेल्फ, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। इसको तो स्टार लगा लो, मेक नोट्स बाय योरसेल्फ, खुद ही नोट्स बनाना है, जिससे कि आपको बहुत जल्दी जो चीजें हैं वो आपके दिमाग में जाएगी। देन आपको कंपाउंड की प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए, जितने भी कंपाउंड्स हैं, जो मेन कंपाउंड्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए, उससे भी क्वेश्चंस आते हैं। नेक्स्ट इज नॉवल गैसेस। नॉवल गैसेस को तो आपको छोड़ना ही नहीं है, एक क्वेश्चन तो जिनॉल कंपाउंड से आता ही आता है, ठीक है, जिनॉल का स्ट्रक्चर पूछते हैं या कोई भी रिएक्शन पूछते हैं। नेक्स्ट इज रिवाइज। अब जो आपने अगर पी ब्लॉक कर लिया, क्वेश्चंस कर लिए, पीआईक्यूज कर लिए, उसके बाद तो ठीक है वो तो, बट आपको पी ब्लॉक को रिवाइज करते रहना है, इसलिए मैंने लिखा है 4 टाइम्स। रिवाइज होल पी ब्लॉक 4 टाइम्स विद इन अ मंथ। एक मंथ में 4 बार रिवाइज करना है आपको, तो 5 मंथ से तो कितनी बार रिवाइज हो जाएगा, 20 बार रिवाइज हो जाना चाहिए एग्जाम तक, जब आपका पी ब्लॉक पक्का से हो जाएगा और कोई भी आप क्वेश्चन छोड़ के नहीं आओगे एग्जाम में। नेक्स्ट आता है ऑक्सो एसिड। दिस टॉपिक इज आल्सो इंपॉर्टेंट। इस टॉपिक से भी क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत हैं। सो दैट्स ऑल इन दिस पी ब्लॉक। सो अगर हम एफ ब्लॉक में देखें, एफ ब्लॉक में एक ही क्वेश्चन आता है, लाइक चांसेस एक ही क्वेश्चन होते हैं, मैक्सिमम 2 क्वेश्चन हो सकते हैं, हर साल एक क्वेश्चन तो आता ही आता है, और जो क्वेश्चन आता है वो किससे आता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से क्वेश्चन आता है, बहुत ही इजी क्वेश्चन आता है, बट इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको सीरियल वाइज एलिमेंट्स पता होना चाहिए कि सीरियल वाइज एलिमेंट्स का क्या है, नंबर क्या है, ओके, और कैसे फिलिंग हो रही है एफ ब्लॉक में इलेक्ट्रॉन्स की, वो आपको पता होना चाहिए, उसी से आप कॉन्फ़िगरेशन निकाल सकते हो। देखो ये जो है वो जनरली पूछे गए हैं, यूरोपियम 2+, गैडोलिनियम 2+, टर्बियम 4+, और भी आपको पता होना चाहिए कि कुछ भी पूछ सकता है एग्जामिनर, ठीक है। तो एफ ब्लॉक में अगर आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर लिया और प्रॉपर्टीज कर ली, उसके बाद तो एफ ब्लॉक में कुछ बचता ही नहीं है, उससे वो कर लिया तो एफ ब्लॉक में आपको पक्का से 4 नंबर आपके पक्के हैं, एक क्वेश्चन आपका सही होगा ही होगा, ठीक है।
सो दैट्स ऑल फॉर टुडे इन दिस वीडियो। मैंने जितना हो सकता था मैंने अपनी तरफ से कवर किया है। जब भी आपको लग रहा है कोई डाउट है तो जस्ट प्लीज कमेंट बिलो, मैं आपके कमेंट्स का रिप्लाई करूंगा और आपको पक्का से आपकी क्वेरी क्लियर करूंगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं कोई और वीडियो बनाऊं और कोई स्ट्रेटेजिक वीडियो बनाऊं जैसे फिजिकल केमिस्ट्री की और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, जस्ट प्लीज कमेंट बिलो, आई विल ब्रिंग दैट फॉर यू वेरी सून। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।